और मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग का टाइपिंग टेस्ट अभी आप लोग का जो चल रहा है बीआरसी जी के सेंटर पे, पटना में 3-4 जगह सेंटर बनाया गया है। कुछ कुछ सेंटर पे बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, लड़कों को बहुत दिक्कत हो रहा है और परेशानी भी हो रही है कि लोग इतना करके जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारा समस्या होता है कीबोर्ड का, सिस्टम का और भी वगैरह। कीबोर्ड बहुत हार्ड मिल रहा है, पर मजबूरी है कि हम सभी को उसी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नहीं हम लोग को सुनने वाला। आपको वहाँ के हिसाब से ढलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अभी तक देख रहा हूँ आज भी लड़के सब का बहुत ही परेशानी हुआ और ऐसा प्रॉब्लम हर दिन हो रहा है कि कभी कीबोर्ड का प्रॉब्लम है तो कभी सिस्टम का प्रॉब्लम है, सिस्टम ब्लैंक हो जा रहा है। आज भी 2-3 लड़के आए तो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं वो सभी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। आप पहले से उसमें जान के रखें कि अगर आपको क्या करना है, अगर वैसा प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है। तो मैं आपको इसी पे ये करता हूँ। आप लोग का जो एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है वो तो कल उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का इंग्लिश टेस्ट होगा और हिंदी टेस्ट भी होगा। तो सिस्टम जो बोल रहा है कि भाई आपका वहाँ पे जितना भी ग्रीन शब्द में शब्द दिखेंगे टाइप करने के बाद वो आपका राइट वर्ड होगा और रेड में जो होगा आपका रॉन्ग वर्ड होगा और येलो कलर में जो होगा जो कि आपको जस्ट टाइप करना है। तो आप ये प्रयास करें कि जब आपको टाइपिंग के दौरान ही जस्ट अगर वो कलर रेड में दिखता है तो उसे आप बायां एरो से स्क्रॉल करके अपडेट कर लें और उसे ग्रीन कर लें, क्योंकि बाद में जब टाइपिंग खत्म होगा तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपका टाइम ऐसे लैप्स कर जाएगा। अगर जिन किन्हीं का भी स्पीड अच्छा है तो वो साथ में सुधारते जाएं, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ और इसका फायदा मिल भी रहा है। जिनका स्पीड अच्छा है अगर वो साथ में सुधार के जा रहे हैं तो उनका 100% एक्यूरेसी हो जा रहा है। और जहाँ तक बिहार एसएससी का बात है, अभी तक इसने कोई भी एरर का कुछ खोला नहीं है कि कितना एरर आपको वो माफ करेगा या क्या स्पीड को। वो क्या है 350 वर्ड बोल रहा है, किसी के स्टॉक में 1850 स्टॉक दे रहे हैं, किसी में 2000 दे रहा है, किसी में 2132 दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको खुद से अब ये करना पड़ेगा कि हमें जो वो वर्ड दे रहे हैं किसी भी अगर जिनका स्पीड अच्छा है वो पूरा वर्ड को कवर करे और अगर गलती सुधार सकते हैं तो सुधारे भी। ऐसे तो सेंट्रल एसएससी का जो रूल है कि 1750 स्टॉक अगर कोई मारते हैं तो उनका 35 का स्पीड आएगा। अब ये देखिए बिहार एसएससी क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल ये टेस्ट ले रहे हैं और टेस्ट में जो परेशानी आ रही है मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। कीबोर्ड का प्रॉब्लम बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है, कीबोर्ड बहुत ही हार्ड है। आपको अगर कहीं भी अब तो 2 दिन समय बच रहा है, कहीं अगर है किसी के पास पुराना कीबोर्ड वगैरह तो आप उसको ट्राई करें। एसर का, डेल का, प्रोडॉट का भी कीबोर्ड दे रहा है। प्रोडॉट वगैरह का कीबोर्ड इतना ज़्यादा रफ हो गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्री हो चुका है। तो अगर आपको पुराना कीबोर्ड कहीं मिलता है तो आप उसका प्रयास करें। दूसरा कि आपको जो मॉक टेस्ट का टाइम देता है उस मॉक टेस्ट में आप अपने अंदर के सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करके डाउट को दूर करें कि वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इंग्लिश में तो अब जनरली किसी को भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक दे रहे हैं जिनका स्पीड अच्छा है वो स्टॉक को कवर कर रहे हैं और स्पीड मार के सब निकल भी रहे हैं। जिनका प्रैक्टिस अच्छा था, जो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे 2-4 महीना 6 महीना से, वो सभी लड़के अच्छा टेस्ट देके निकल रहे हैं। हर रूम में ऐसा हो रहा है कि 10 लड़का सही मारते हैं और लगभग 50 से 60 लड़का का टाइपिंग गड़बड़ हो जा रहा है। उनका बस एक ही प्रॉब्लम है कि उन्होंने प्रैक्टिस बढ़िया से नहीं किया और सोचा कि चलो भाई एग्जाम में किसी तरह से काम हो जाएगा, पर वो होता नहीं है। प्रैक्टिस बहुत ही मायने रखता है और जिनका प्रैक्टिस अच्छा है वो अच्छा रिजल्ट टाइपिंग दे के बाहर आ रहे हैं। 1-2 गलती हो रही हैं तो एसएससी के तरह ये भी कुछ ना कुछ गलती का अपना रिपीट करेगा, क्योंकि अभी जस्ट हाल में ही एएसआई का टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का भी आया है। उसमें इन्होंने इंग्लिश के लिए 10% का रिलैक्सेशन दिया है और हिंदी में 5% का दिया है। तो अगर वो अदर पोस्ट के लिए दे रहे हैं तो हमारे इस पोस्ट के लिए भी वो देंगे, पर हो सकता है बाद में दें। तो हम लोग को क्या है कि अभी जो टाइपिंग कर रहे हैं बहुत ही अच्छा से करना है, एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, स्पीड है तो पूरा स्ट्रोक को मारें। और अभी जो एग्जाम हो रहा है वहाँ पे आपका ऑटोमेटिक 5-6 लाइन के बाद खुद ब खुद वर्ड स्क्रॉल होते जा रहा है। तो आपको क्या है कि माउस का प्रयोग यहाँ पे करना है नहीं, आपका 2 ही की काम करेगा, लेफ्ट एरो और राइट एरो। उसके अलावा कोई भी की
स्क्रॉलिंग के लिए काम नहीं करेगा। बाकी बैक स्पेस है, बैक स्पेस के लिए बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि भाई बैक स्पेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा बैक स्पेस नहीं करना है। भाई बैक स्पेस बना ही है एडिट करने के लिए। अगर हमें एडिट करेंगे, ये होगा कि बैक स्पेस ज़्यादा मारने से आपका लास्ट में स्ट्रोक कम हो जाएगा टाइपिंग करने में, ये प्रॉब्लम हो सकता है। पर बैक स्पेस का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। आप क्या है कि बस जितना ज़्यादा अगर स्पीड है तो एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए और शुरू से ही मेंटेन कीजिए और एकदम एंड तक जाइए। स्टार्टिंग का ये एकदम ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग का 1 मिनट थोड़ा सा नॉर्मल उंगली कीबोर्ड पे बैठ जाए और उसके बाद आप अपना स्पीड में मेंटेन करते हुए पूरा स्ट्रोक को कवर करें। प्रयास कीजिए कि आपका वर्ड ना छूटे, गलती ना हो। पर आदमी है, गलती कुछ ना कुछ हो ही सकता है, पर कोशिश करना है कि हम लोग को गलती कम से कम हो। दूसरा है, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मॉक मिलेगा, मॉक के बाद आपको एकदम एक्टिव रहना है सिस्टम का, क्योंकि आज का जो एक का टेस्ट दिया था तो क्या हुआ कि वो मॉक दिया, मॉक देने के बाद जो 10 मिनट का रिलैक्सेशन होता है, 10 मिनट के बाद क्या है कि उसका सिस्टम का स्क्रीन ब्लैंक हो गया था, फुल्ली ब्लैक। तो वो क्या है, पूरा हल्ला किया और अपने इन्विजिलेटर को बुलाया, इन्विजिलेटर आए और उन्होंने उसका प्रॉब्लम को सोल्व तो किया, पर उस लड़के का 20 सेकेंड लैप्स कर गया, जो कि वो देते नहीं है। आपका 20 सेकेंड लैप्स कर जाएगा। इसलिए अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर कीबोर्ड कड़ा भी है तो प्रयास कीजिए कि आपको उसमें काम हो जाए, क्योंकि वो लोग कीबोर्ड भी नहीं बदलते हैं, प्रॉब्लम आपका आप ही के पास रह जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि जो दे रहा है मॉक टेस्ट के दौरान उसको देख के उसके हिसाब से आप अपने आप को ढालिए और टेस्ट को दे लीजिए, क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपका बहुत परिश्रम के बाद ये टेस्ट का मौका मिला है, इस टेस्ट के मौके को खोइए नहीं, नर्वस नहीं होइए, अच्छे से टेस्ट दीजिए, आपका रिजल्ट पक्का होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। नर्वसनेस किसी को नहीं होना चाहिए, रिलैक्स मोड में टेस्ट दें। बगल का लड़का क्या कर रहा है, बगल की लड़की क्या कर रही है, कोई मतलब आपको नहीं रखना है। आपको अपने टेस्ट पर फोकस करना है। आपका टेस्ट वो नहीं निकालेगा, आपको खुद को निकालना है, इसलिए आपको अपने ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। और मैं सभी स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि आप लोग खुद को इतना मजबूत करके अंदर घुसिए कि किसी भी तरह का कीबोर्ड देगा, किसी भी तरह का पैसेज देगा, उसे एनी हाउ कंप्लीट करेंगे। आप अगर मेहनत किए हैं तो मेहनत का फल आपको मिलेगा और 100% मिलेगा। अब हम लोग हिंदी के टेस्ट पे आइए। हिंदी का जो पैसेज है उसमें भी सेम रूल है, वर्ड जो सही होंगे वो ग्रीन कलर में होगा, जो रेड होंगे वो आपको रॉन्ग होंगे, और जो येलो है उस पर अभी आपका टाइपिंग का कर्सर वर्क कर रहा है। ये चीज को ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से आपको टाइपिंग करना है। ऊपर कर्सर रेड वाला में नहीं चलता है, कर्सर आपका नीचे वाले बॉक्स में चलता है। बहुत सारे लड़के माउस से भी प्रयास कर रहे थे क्लिक करने पर, वो नहीं होता है। आपका जब भी काम करेगा लेफ्ट एरो और राइट एरो। तो आपको क्या है कि टाइपिंग करने के दौरान ही प्रयास करें कि सुधारते जाए। अगर 1-2 छूट गया तो कोई बात नहीं, पर प्रयास कीजिए कि 100% एक्यूरेसी हो। दूसरा कि हिंदी में एक बहुत बड़ा बात चल रहा है कि आधा वाला जो शब्द है जो ऐसे ही शिफ्ट मार के आ जाते हैं, तो क्या वो गलत होंगे कि सही होंगे। तो उस पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे प्रोग्राम में ही दिखा रहा है कि हमारा अगर ऐसे ही शिफ्ट दबाने से अगर वो ग्रीन हो जा रहा है तो वो मेरा गलत नहीं होगा। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में भी आप उसको कवर कर सकते हैं और जितना भी वर्ड शिफ्ट के साथ आ रहा है उसे आप वैसे ही प्रयास करें और टाइप कर लें। और जहाँ पर वो शिफ्ट का काम नहीं करेगा वहाँ पे हलंत लगा के आपको काम करना होगा। और प्रयास कीजिए हिंदी में भी कि आपको पूरा कवर कर ले। हिंदी में भी क्या है, वो 300 वर्ड दे रहे हैं और करेक्टर 1471। आज का जो टेस्ट हुआ उसमें 1471 करेक्टर थे। आज तो हिंदी का स्टार्टिंग था, आज सिर्फ उन लोगों का हिंदी लिया है जो सबका लिया है, जिनका प्योरली हिंदी था उनको तो आज बुलाया था, कुछ लोग का इंग्लिश हिंदी था उनको भी बुलाया। तो आज हिंदी वाला में क्या प्रॉब्लम हुआ था कि आदमी जब टेस्ट मॉक दिया, मॉक देने के बाद 2 मिनट के लिए सबके सिस्टम पे हिंदी के बदले इंग्लिश टाइप हो रहा था। उसमें भी ये प्रॉब्लम हुआ, सेंटर वाला कुछ भी नहीं किसी को कोऑपरेट किया। इसलिए आपको खुद से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम एज इट इज रह रहा है, BRCC सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। तो आपको क्या है कि भाई ये सब जो समस्याएं हैं उसको आपको झेल के आगे बढ़ना है। तो आपको ध्यान देना। उन लोगों को क्या है कि आज 2 मिनट ऐसे ही लैप्स कर गया और 8 मिनट टाइम मिला, किसी का 1200 करेक्टर हुआ तो किसी का 1100 हुआ, किसी का 1300 हुआ। वो सब लड़के बाहर में आज पूरा हंगामा भी कर रहे थे और सोल्यूशन फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं मिल पाया है। इसलिए कल का जिनका भी टेस्ट है वो बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सावधानी से देखेंगे और करेंगे। और इन्विजिलेटर को पहले ही
अगर कोई है अच्छे बंदे तो वो बात कर लेंगे, सर कल जो कोई प्रॉब्लम हुआ था हिंदी के मानने में इंग्लिश आ रही थी, आज नहीं होना चाहिए सर, इसको थोड़ा सा आप लोग पहले ही देख लीजिए, क्योंकि इन्विजिलेटर आज जब सही किया तो वो फिर सही हो गया था, तो उनको थोड़ा सा पहले ही आगाह कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका काम अच्छा बन जाए। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम को आप पहले ही थोड़ा सा अगर हो सके तो क्लियर कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब टाइपिंग करके जब एंड करते हैं तो आपको लास्ट में वो टोटल स्ट्रोक दिखाता है कि कितना स्ट्रोक आपने कंप्लीट किया है। तो बस ये चीज़ ध्यान देना है और अच्छे से अपना टाइपिंग को निकालना है। आपको कोई भी तरह का समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो 2 दिन हो गया, सबको पता चल गया कि कैसा क्या स्ट्रोक हो रहा है। किसी किसी में स्ट्रोक कम भी आ रहे हैं, किसी में 1850 है, 2000 भी है। तो अब आपका लक आपको कौन सा पैसेज मिलता है, इसलिए सभी को ही अच्छे से मारिएगा। जिनका भी स्पीड है वो एक बहुत ही मेंटेन करके, क्योंकि आपका 50 का स्पीड यहाँ काम नहीं करेगा, आपका काम करेगा वही 35 का, इसलिए 35 जीरो एरर। ये मैं शुरू से सबको बोलते आया हूँ कि ऐसा मारो कि एकदम जीरो एरर फेंके, क्योंकि जीरो का वैल्यू है, जीरो बहुत बड़ा चीज है, किसी के आगे पीछे लग गया तो क्या से क्या कर देता है। इसलिए जीरो को याद करना, और आज तक जो आपने ये 9 साल अपना जो समय गवाया है वो 9 साल जो है ये 10 मिनट में मिलने वाला है, इसलिए इस 10 मिनट को खोना नहीं है और इस 10 मिनट को पूरा करके अपना पूरा ताकत लगा दीजिएगा इस टेस्ट को निकालने में। ठीक है, आप सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक है, हिंदी टेस्ट वाले को भी, इंग्लिश टेस्ट वाले को भी। पहले आप लोग का इंग्लिश का टेस्ट होगा, इंग्लिश का टेस्ट जब दे लेंगे तो 10-15 मिनट के बाद आपको रिलैक्स करके हिंदी का टेस्ट होगा, इसलिए इस चीज़ को आप बढ़िया से दीजिएगा। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, कोई भी अकबकाएंगे नहीं, हड़बड़ाएंगे नहीं, टेस्ट को अच्छा से कवर कीजिएगा। अगर किन्हीं को लगता है कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे डेमो BSSC डेमो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट मॉक का ट्रायल दिया हुआ है। एक लिंक है बिहार SSC लाइव टेस्ट इंग्लिश, अभी एक दिन समय 17 तारीख वालों का, अभी एक दिन समय है, वो यहाँ पर से ये बिहार SSC का है, इस पे भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 10 मिनट का फुल टेस्ट मिलेगा। ठीक है, बस मेरा तो एक प्रयास है कि आपको बताना, बाकी आपका काम है। मैं कोशिश करूंगा कि आप सफल हो और आप कोशिश कीजिएगा कि आपका टाइपिंग रिजल्ट हो। मेरा प्रयास और आपका कोशिश ही आपका रिजल्ट दे सकता है, बाकी और कुछ नहीं। बढ़िया से दीजिएगा, सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक।